Morning dear students. So in this video we'll be covering the last part of the chapter 4, which is materials, metals and non-metals. Basically as I have taught you till displacement reaction yesterday, so today we'll be covering the uses of metals and non-metals in your day-to-day life. Okay, so let's get started with this. So the first thing which is coming here is the reactivity series of metals, जो कि मैं आपको कल explain कर चुकी थी, but I am doing it once again, so please have a look at it. So reactivity series of elements में मैंने कल आपको समझाया भी था कि it is basically arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity. Okay. इसमें क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं दोज आर बीइंग अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी कि हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल से लीस्ट रिएक्टिव मेटल तक दे आर बीन अरेंज्ड इन अ वर्टिकल कॉलम वाइज. ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम. आफ्टर पोटेशियम इट्स सोडियम, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold. ये इनके नेम्स हैं और ये जो आप देख रहे हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दीज आर देयर सिम्बल्स. क्या हैं ये? इनके सिम्बल्स हैं. ठीक है, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए कि पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एंड सिमिलरली व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड एक्सेट्रा. अब देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस्ड होते हैं, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव सबसे ऊपर आएगा, देन द लीस्ट रिएक्टिव वन. ओके, इस तरीके से, यानी कि जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी है वो धीरे 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 क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. ठीक है, वो डिक्रीज हो रही है. इज दिस क्लियर? ओके, नाउ मूविंग अहेड विद दिस, कमिंग टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि मैंने कल भी आपको पढ़ाई थी. That displacement reaction is a type of reaction where a more reactive metal or element displaces the less reactive element. अब देखिए, जो displacement reactions होती हैं वो आपकी दो तरीके की होती हैं. फर्स्ट वन इज़ योर सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपके सिलेबस में अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, जिसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, जो है आपका कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस आयरन. अब जैसा कि आपने अभी रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, एंड इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. ठीक है, बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पे रिप्लेस हो गया, एंड इट फॉर्म आयरन सल्फेट. FeSO4 इज आयरन सल्फेट, जो कि आपका ग्रीनिश कलर का सोल्यूशन होता है. इज दैट क्लियर? सो इन दिस रिएक्शन यू हैव सीन अ मोर रिएक्टिव मेटल आयरन इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. ओके, एंड जैसा कि आपने देखा कि जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर लेता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू.
इसी तरीके से आप देखोगे एक लेस रिएक्टिव मेटल जो होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। यानी कि अगर हम बात करें, यही बात हो रही होती आयरन सल्फेट और कॉपर की, तो क्या कहते हैं, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता क्योंकि कॉपर क्या है, आयरन से लेस रिएक्टिव है। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, वी हैव the last part of the chapter, that is the uses of metals and uses of non-metals in our day to day life. तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्या यूजेस हैं हमारी लाइफ में, आपने क्लास में बताया भी था कि व्हाट आर देयर यूजेस। सो उन्हीं को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और एल्स इफ़ यू विश टू राइट डाउन दीज वन, आप ये भी लिख सकते हैं। सो देखिए, मेटल में आप लिख सकते हैं आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, बिल्डिंग्स, कार, मोटरसाइकिल, शिप्स, ब्रिज एक्सेट्रा। यानी कि आपकी डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे मेनली, मेजरली कह लीजिए, जो चीज़ें होती हैं, दीज आर बीन मेड अप ऑफ आयरन एंड दी मेटल्स आर बीन यूज्ड फॉर दोज। Copper is used in making electric wires, statues, etc. जो आपका कॉपर है, it is a metal and it is being used for making electrical wires, electrical appliances, different statues and etc. Okay. Similarly, aluminium is also used in making kitchen utensils, electric wires, etc. तो एल्यूमिनियम इज़ अगेन अ मेटल, और जैसा कि आप जानते हो एल्यूमिनियम को हम एक और तरीके से यूज़ करते हैं, येस, दैट इज़ द रैपिंग अप ऑफ द फूड आइटम्स। गुड। सो अगेन गोल्ड इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। आप जानते हो जो गोल्ड होता है, इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड मेकिंग ऑर्नामेंट्स। सिमिलरली सिल्वर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सच पर्पसेस। उसी तरीके से देखिए, जो आपका एल्यूमिनियम मेटल होता है, इट इज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स ऑल्सो बिकॉज इट इज़ बीन फॉर्म फ्रॉम एलॉयज। ओके। तो जैसा आपने अभी देखा सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, उसी तरीके से आपके दो मेटल हैं, मर्क्यूरी मेटल है आपका, जो कि यूज़ होता है इन मेकिंग अप ऑफ द थर्मोमीटर्स। Similarly, zinc metal is also used for galvanizing iron to protect it from rusting. ठीक है। उसी तरीके से देखिए, अगर हमारी बॉडी में भी आयरन की कमी हो जाती है, इफ़ देर इज़ डिफिशेंसी ऑफ आयरन इन आवर बॉडी, देन देयर विल बी लेस हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड, और जब हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है ब्लड में, तो इट कॉज shortage of oxygen and it leads to tiredness and weakness in our body. So it is important that we take such fruits and vegetables which contain iron, because iron is very essential for our body. So students, these were some of the uses of metals which I have explained you. Now coming ahead to the uses of non-metal. So as you know that all the living things around us like plants and animals including human beings are made up of mainly compounds of non-metals like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, सल्फर एंड फॉस्फोरस। जैसा कि आप जानते ही हो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो मेनली नॉन मेटल्स की कंपाउंड से ही मिलके बनती हैं। तो आइए देखते हैं हम इन नॉन मेटल्स के कुछ यूज़। सो द नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू मेटल्स, बट नॉन मेटल्स आर मोर यूजफुल फॉर अस। So far only 22 non-metals are discovered and the usage of these are been given below. So we breathe oxygen which is a non-metal. Without oxygen no one can live. जैसे कि आप जानते हो oxygen is a non-metal and we live with this important component जो कि है आपका oxygen, because अगर oxygen नहीं होगा will you be able to live? No. Similarly, sodium chloride, that is common salt,
cannot be formed without chlorine, which is a non-metal, which we use to enhance the taste of food. Without using common salt, the food is tasteless. आपका जो common salt होता है वो भी नॉन मेटल के यूजेज से ही बनता है. एंड जैसा कि आप जानते हो, क्या बिना सॉल्ट के खाना खाना पसंद होगा आपको? नो, बिकॉज इट वुड बी टेस्टलेस. उसी तरीके से देखिए, नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स. ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, दैट NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग अप द फर्टिलाइजर्स. उसी तरीके से कार्बन एंड कोल विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कार्बन इज़ अ नॉन मेटल एंड इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल. इसी के जो फॉर्म्स होते हैं, दीज आर बीन यूज्ड एज फ्यूल लाइक चारकोल, कोक एक्सेट्रा. अब देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी. सल्फर इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. सिमिलरली आयोडीन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंट वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक. तो कहने को देखिए, आपके नॉन मेटल्स आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं इन योर डे टू डे लाइफ. ओके, सो दिस वॉज सम ऑफ द यूजेस एंड the uses of metals and non-metals. So I hope this is clear to you. Please listen to the video once and then complete your work, and in case of any doubt you can ask me in the class tomorrow. With this, your chapter has been completed and we have come to an end. Thank you and have a nice day, students.